ये दिलीप सिन्हा जी और हमारे सहयोगी सेठ जी, सब लोगों का बहुत बहुत, और यहाँ आए हुए सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद जब हम लोग आज उद्घाटन में आए हैं और समापन में जब आएंगे तो कुछ बदला हुआ जरूर नजर आएगा। और हरिकिशोर जी बराबर ये सब करते रहते हैं कार्यशाला और स्कूल में और इन जगहों में, और इसलिए वहाँ के स्कूल के और बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। पूरी आशा है, उम्मीद है कि अगले 10 दिन में हम लोग जो बदलाव देखेंगे तो इस बदलाव को हमको लगता है कि जो मनोज हमेशा हर साल करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने देंगे सर, क्योंकि आप चले, मतलब क्योंकि जरूरी है पटना जाना, फिर आना इमरजेंसी काम। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। अब क्योंकि कार्यशाला है तो कार्यशाला में मतलब अतिथियों का बोलना जरूरी होता है और हमें अच्छे से गंभीरता से सुनना भी बहुत जरूरी होता है ना। कभी कभी लगता है कि सुनने के बाद बहुत कुछ क्लियर होता है कि अगर जो लिखा हुआ है उसे हमें दिमाग में कैसे मतलब उतारा जाए, तो हमारे वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सुन के भी हम क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। और मैं सरोज शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यशाला और अब इन बच्चों के लिए 2 शब्द रखें, ताकि ये बच्चे आगे भविष्य का में जाकर के कुछ बेहतर कार्य करें अपने शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जाएं। बहुत बहुत आभार किशोर सर और सम्मानित मंच के मौजूद हमारे वरिष्ठ अभिभावक कहें, रंग सहयोगी कहें या रंगकर्मी कहें, वरिष्ठ रंगकर्मी, और सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवी, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो वैसे दादा हमारे बीच मौजूद हैं, मेरी चाहता है हार्दिक स्वागत फिर से मैं चाहूँगा जोरदार। नेशनल एवं इंटरनेशनल पैमाने पर के ऐसे रंग साक्षात्कार जिन्होंने न जाने कितने रंग गतिविधियों से गुजरे हैं और अनुभव, तो युवा नहीं करके हम लोग अब तो वरिष्ठ कर सकते हैं, कारण कि युवा में मैं आ जाऊँगा, तो इन्हें वरिष्ठ रंगकर्मी का हम उपाधि देना चाहेंगे। तो हमारे बीच मौजूद हैं भैया, उनका जोरदार ताली से स्वागत। निश्चित रूप से आप लोगों के स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं, उन्होंने बहुत ही बखूबी के साथ, अंदाज के साथ आप लोगों के बीच में एक रंग संस्था को उन्होंने जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जोरदार तालियों के साथ मनोज सर का भी बधाई देता हूं। मेरे यहाँ आने का जैसे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे लगता है दोबारा आज से 15 साल पहले मैं आया था। शायद मैं उस वक्त ग्रेजुएशन का ही छात्र हुआ या एपियरिंग छात्र हुआ रहूँगा उस वक्त का। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर आया हूँ और आपके बीच मौजूद है ओपेरा आर्ट सोसाइटी का 10 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला। उसमें भी एक खास बात अभी आप सुन रहे थे कि थिएटर थेरेपी वर्कशॉप। हम मेडिकल में तो जान रहे थे कि थेरेपी होता है, हेल्थ थेरेपी होता है, लेकिन थिएटर में भी थेरेपी होता है। अब थेरेपी है क्या, तो हम लोग ज़्यादा शब्दों को हम नहीं रखेंगे, कारण कि दादा लोग भी हैं, आप लोगों को बताएंगे। तो मैं सारांशतः में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे शरीर के बॉडी को संचालित करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह, मूवमेंट वगैरह होता है, जिससे क्या होता है, जो रोगी लोग होते हैं वो निरोग हो जाते हैं, चाहे चलने में हो, फिजिकली कोई भी एलिमेंट्स अगर बॉडी उनका काम नहीं कर रहा होता तो फिजियोथेरेपी जरूरी होता है। अब हमारे MPHD से पास आउट हरिकिशोर जी अनुभवी लोग हैं, युवा रंगकर्मी भी हैं और अभिनेता भी हैं, और साथ साथ आप लोगों के बीच निर्देशक भी हैं। तो इनकी कई ऐसी निर्देशकीय इवेंट्स रहा है जिसमें इन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया है। तो इनकी एक बहुत अलग तरह की सोच है और काम भी करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में आए हैं तो एक नया काम को लेकर के आएंगे और करेंगे। और थोड़ा सा मैं सारांश देना चाहता हूँ थेरेपी का। तो आप जैसे कि बॉडी को आप लोग करते हैं मूवमेंट जो निरोग करने के लिए, तो ठीक सेम हम अपनी कला को, तो कला तो
अगर हम डिफाइन अगर करें तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो कला के 5 भाग माने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर कला को जो रखा जा रहा है, तो कला में फाइन आर्ट आता है। तो फाइन आर्ट के अंतर्गत में 5 आ जाते हैं। पहला है साहित्य, जिसे आप किताबों के जरिए पढ़ते हैं। और किताबों में तो पढ़ते ही हैं, तो पढ़ने की जो शैली होती है, कविता पढ़ने का, दोहावली जो होता है, या शेर व शायरी करते हैं, फिर गीत गाते हैं, तो ये जो तमाम प्रक्रियाएं होती है, तो साहित्य का एक जनरल एजुकेशन हो जाता है, जिसे हम साधारणतः पढ़ना कहते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए आया कि नहीं आया। समाज कलाकार के बिना जी भी नहीं सकता। आप जितनी अच्छी जो भी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें जो भी है हमारे समाज में, कला है तब इंसान उस दिन मर जाता है जिस दिन उसके जीवन से कला निकल जाता है। इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके जीवन में कला होता है। कला अन्य प्रकार के अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन हमेशा कला में रखना है। अभी हार्ट अटैक की बातें हुई थी, बीच में एक सेमिनार हुआ था, हम लोग उसमें थे, चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से हम मायूस होते जा रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो। अगर हम कला के सेक्टर में सारे सेक्टर को करते हुए, सबका फ्यूचर है, टारगेट है, गोल है, हमें करना क्या है लाइफ में, लेकिन जो भी चीज करना है उसके साथ सपोर्ट कला को रखना है, तो आपका गोल निश्चित रूप से पूरा हो। आपके बीच में बहुत अच्छे से प्रशिक्षक आएंगे, प्रशिक्षण देंगे, आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात मैं जो मानता हूं, एक बात साफ जान लीजिए आप, दुनिया के किसी भी प्रशिक्षक की इतनी शक्ति नहीं है कि किसी इंसान को वो टॉप क्लास का एक्टर या एक्ट्रेस बना। किसी प्रशिक्षक को मैं भी आपको सिखाने आऊंगा तो मेरी भी हैसियत है, ये दुनिया की बात कर सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है। इतनी ताकत होती तो सुपर स्टार, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को बहुत बड़ा एक्टर बना दिया। इसकी माँ भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस और फादर भी बहुत बड़े एक्टर, अभिषेक बन गया होता नहीं। इस चीज की गारंटी आप स्वयं लें। आपको कितना अच्छा एक्टर एक्ट्रेस बनना है, इसकी गारंटी आपको स्वयं लेना है, आपको जोश जुनून पैदा करना है। लेकिन हाँ, रंगकर्म, रंगमंच एक चीज की गारंटी देता है, वो है कि आपको एक अच्छा इंसान बना दे। आपके अंदर जो भी बुरे नेचर होंगे, जो भी असामाजिक तत्व आपके अंदर चीजें मेडिकल भरी होगी, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बोलने का तमीज आ जाएगा, उठने बैठने का तमीज आ जाएगा, आपको संस्कार में ले आएगा। इसकी गारंटी रंगकर्म देता है। एक अगर माँ बाप आपसे नाराज हैं या घर में आप घर के अनुसार नहीं चलते हैं, आप कुछ दिन रंगकर्म कीजिए, कला के साथ जुड़े रहिए। आप बहुत धन्यवाद भैया, आपका सहयोग हमेशा बना रहता है, बना ही रहेगा निश्चित रूप से। अच्छा लग रहा है, कुछ ही देर का कार्यक्रम है, सेशन है, अच्छा लग रहा है मेरा वोट, अच्छा लग रहा है। एक मिनट का गेम हो जाए, हाँ, और मजा आएगा। मैं जो बोलूंगा उसका अपोजिट आपको करना, क्या करना है, समझ में आ रहा है ना, यानी उल्टा करना है। क्या करना है, देखते हैं कौन सीधा आदमी है, कौन उल्टा आदमी, ठीक है। ताली नहीं बजाना, हल्ला नहीं करना है, जोर जोर से हंसना मना है, ताली बजाना है, ताली नहीं बजाना है। अब ताली एक बार जोर से ताली नहीं बजाना है। मतलब इसको बहुत बढ़िया और मजा आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। धीरे धीरे आप लोग जब फ्रेंडली होंगे और एक दूसरे को जानेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना। क्योंकि इतने दिन से
तुम अपने घर में स्कूल में रहे और हम तो आए हैं अभी, तो विश्वास बनेगा और निश्चित रूप से विश्वास बन गया होगा। ये मेरा विश्वास, क्या विश्वास बन गया ना? ठीक ठाक लोग हैं। और लास्ट वक्ता के रूप में हमारे भैया हैं और रंगकर्मी हैं, सीनियर हैं और रंग कर्म करने वाले को हमेशा ये तत्पर रहते हैं, सहयोग देना पसंद करते हैं और जिला में एक अच्छा नाम इनका है और काम भी है, काम बोलता है। और वे सीधे करेंगे कि बच्चों की 2 शब्द रखें। और इस थिएटर थेरेपी में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी बच्चे हैं यहाँ उपस्थित है, वो सब आयोजक विराट सोसाइटी, आपके इस कार्यशाला निदेशक ठाकुर और विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रबंधन और तमाम बच्चों सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका ये कार्यशाला का जो दौर में 10 दिनों का वो काफ़ी बेहतर रहे और आप इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीख पाए। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूँ क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों के लेवल की बातें अच्छी लगती हैं। रंग कर्म, थिएटर, अभी बात चली कि पंचम वेद वगैरह की भी बात हो गई है, यहाँ 4 वेद 5 वेद सबकी बात हो गई है, तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं आपके इस ग्रुप के लिहाज से बड़ी चीजें। आप जब आगे जाएंगे, अगर इस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि होगी तो आप पढ़ेंगे, आप बहुत सारी जानकारी, और ये भी एक क्षेत्र है जैसे शिक्षा के विभिन्न आयाम, उसमें से एक आयाम ये भी है। अलग अलग विधाएं हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बायोलॉजी के साथ जाता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैथमेटिक्स के साथ जाता है। वैसे ही अगर कोई रंग में जाना चाहता है तो नाट्य शास्त्र, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है या ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य क्या होता है, आपके लिए इन कार्यशालाओं का महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपको नहीं पता होगा कि आप इस कार्यशाला में क्यों भाग, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है बच्चों का कि कार्यशालाएं अगर हो रही हैं तो हम इसमें अपनी मतलब उपस्थिति क्यों दर्ज करवाएं, हम इन कार्यशालाओं में क्यों भाग लें, मेरे लिए इस कार्यशाला का क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। समूह अगर आपके जेहन में ये व्यवस्था ठीक है, समझ आ गया? हंसेगा तो खड़ा करते हैं, हंसेगा पहले बताओ कितना लाठी मारे थे? -5 +5। अरे अभी उठो, अरे यार तुम करो यार, दीजिए करना ही नहीं है। बाहुबली ये सीरियस है, हमको लगा मरने वाला एक्टिंग नहीं।
कोशिश करना है कि हमें आई कांटेक्ट रहेगा, एक दूसरे के नाक पे हाथ रखेंगे हम लोग और उसको टच करके फीलिंग्स लाएंगे कि उसके चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मित्र है, सहपाठी है, कैसी है दोस्त, उसको समझना है आपको, ठीक है। समझिए एक दूसरे को। मम्मी इधर जा उधर जा काम समझाना बेटा की बेटी है, दोनों बेटी है, बड़ी बहन है। देखा ना कितना अच्छा है, आप पूरी सब्जी छोटी है, मेरा बात आज चिकन बनेगा, कोई आज चिकन हम बता देंगे आज आप चिकन फिर से सा रे गा शांत, बिल्कुल शांत। तीन बार और लंबी गहरी सांस लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब ओम नमः शिवाय 3 बार बोलेंगे। धीरे धीरे अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आंख बंद, कोई एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आंख बंद करते हुए अपने आप को, अपने शरीर को ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और चोट नहीं लगाएंगे। इस स्पेस में धीरे धीरे घूमिए, धीरे धीरे घूमिए आंख बंद करके। हाँ, मतलब अगल बगल घूम सकते हैं सपोर्ट लेकर के, जहाँ मन करे वहाँ घूमिए इस हॉल में, लेकिन आंख बंद रहेगा। घूमिए, आंख बंद रहेगा, घूमिए। चलो हम चल रहे हैं, देखो आराम से, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं यानी हम चल रहे हैं ना। आप फ्री होइए, अपने जगह छोड़िए, जगह छोड़िए। हाँ बिल्कुल चलिए, विश्वास के साथ चलना है आपको। बस इमेज करना है कि अगल बगल आपको, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
और बिल्कुल एकदम आराम से चलिए, बिल्कुल चलिए चलिए, जो जहाँ वहीं बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं बैठिए।